हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक नया मेन लाइन आईपीओ जिसका नाम है सेंको गोल्ड एंड डायमंड्स। ये आईपीओ मुझे लगता है कि ऑन लिस्टिंग डे आपको आराम से 30 to 40% के गेन्स दिखा सकता है और साथ ही साथ जिस वैल्यूएशंस पे ये कंपनी आ रही है ये आने वाले टाइम पे एक मल्टी बैगर रिटर्न्स जनरेट करके दे सकती है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू हिट दी सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो। रिसेंटली हमने यहां पे वीडियोस रखी है इन रिलेशन टू मल्टी बैगर ब्रेकआउट स्टॉक्स और साथ ही साथ हम हर हफ्ते इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्ट्स निकालते हैं जहां पे हम उस पर्टिकुलर सेक्टर के बेस्ट स्टॉक्स को फाइंड करते हैं। तो आप उन वीडियोस को भी जरूर जाके देखिए। चलिए बात करें अब सेंको गोल्ड एंड डायमंड की। जैसा कि नाम सजेस्ट करती है ये पर्टिकुलर कंपनी ज्वेलरी मेकिंग में है एंड दे आर इनटू दिस बिजनेस सिंस 1994। मैं आपको बता दूं ये जो सेंको गोल्ड कंपनी है दे आर दी लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी रिटेल प्लेयर इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया और ये हर टाइप के कस्टमर को केटर करती है फ्रॉम लो एंड टू दी प्रीमियम सेगमेंट। और आप देख सकते हैं ये कंपनी के ऑलमोस्ट 10 to 25K के सेगमेंट से लेके 50K के अबव सेगमेंट्स इस पर्टिकुलर कंपनी के पास है और दे हैव कलेक्शंस प्लस इनकी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है कियारा अडवाणी। बात करें अब इस आईपीओ की डिटेल्स की तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो सेंको गोल्ड आईपीओ है वो आज के दिन ओपन हो चुका है जुलाई 4, 2023 और इसकी जो एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट है वो है 6 जुलाई 2023। जो कंपनी का फेस वैल्यू है वो है 10 रुपए का और प्राइस बैंड जिस पे आ रहा है वो है 301 to 317 रुपीज पर शेयर। अगर आपको अपने आईपीओ को अलॉटमेंट चांसेस को बढ़ाना है तो प्लीज मेक श्योर कीजिए जब भी आप एप्लीकेशन लगाए तो आप अपनी एप्लीकेशन को अपर प्राइस बैंड पे ही लगाइएगा। आप देख सकते हैं एक लॉट का साइज है 47 शेयर्स का और अगर आपको ये आईपीओ मिलता है तो आपको वो पता चलेगा 11 जुलाई 2023 और अगर नहीं मिलेगा तो आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा ऑन वेडनेसडे 12 जुलाई 2023। कंपनी की जो लिस्टिंग डेट है वो है फ्राइडे 14 जुलाई 2023 ऑन एनएससी एंड बीएसई बोथ। आप देख सकते हैं जो कंपनी है वो 405 करोड़ रुपीस का आईपीओ लेके आने वाली है जिसमें से 270 करोड़ फ्रेश इश्यू है विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन एंड ओएफएस रखा गया है 135 करोड़ रुपीस का जो पैसा जाएगा इनके प्रमोटर्स के पास। साथ ही साथ रिटेल इन्वेस्टर अगर आप है तो आपको एक लॉट लगाने के लिए 14,899 रुपीज अपने बैंक अकाउंट में रखना है, ये अमाउंट है। और अगर आपको एक से ज्यादा लॉट लगाने हैं तो आप इसका ही मल्टीपल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं QIBs के लिए यहाँ पे शेयर्स रखे गए हैं 28%, NIS के लिए 21.43% एंड रिटेल्स के लिए 50% तक के शेयर्स को रखा गया है। अब बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की तो कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी हद तक मुझे अच्छे लगे हैं। हाउएवर एक नेगेटिव चीज है वो है इनका बोरोइंग। आप देखेंगे जो कंपनी की बोरोइंग है वो हर ईयर बढ़ते हुए दिखाई दी है हमें। हाउएवर जो कंपनी के एसेट्स है वो भी उसी स्पीड से हमें ग्रो होते हुए दिखे हैं। साथ ही साथ इनका रेवेन्यू हमें उसी स्पीड से ग्रो होता हुआ दिखाई दिया है एंड द बेस्ट पार्ट इज जो कंपनी का प्रॉफिट है वो भी रेवेन्यू के साथ काफी अच्छे से हमें ग्रो होते हुए दिखाई दिया है इन लास्ट 3 ईयर्स। तो मुझे लगता है ये पर्टिकुलर कंपनी दम रखती है आने वाले टाइम पे और अच्छे तरीके से अपने रेवेन्यूज को ग्रो करने में। एंड सिमिलरली उनकी कमेंट्री थी व्हेन दे टुक आउट दिस पर्टिकुलर आईपीओ। बात करें कंपनी की वैल्यूएशंस की तो आप देख सकते हैं जो कंपनी का पी है इस वक्त वो है 15.53 का और जो मार्केट कैप है इस पर्टिकुलर कंपनी की वो है 2,462 रुपीज। अगेन एक स्मॉल कैप कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 18.9% का है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14.2% का। जैसा हमने बताया डेट टू इक्विटी थोड़ा ज्यादा है बट स्टिल ये कंपनी मुझे लगता है कि एक वर्थ है आईपीओ में अप्लाई करने के कंसीडर के। तो अगर आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है तो प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए और उसी के बाद इस पर्टिकुलर आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोचिए। बात करूं आज के सब्सक्रिप्शन की तो आप देख सकते हैं आज के दिन जब ये सब्सक्रिप्शन ओपन हुआ अभी तक इसमें रिटेल में 0.41% का सब्सक्रिप्शन आ चुका है। NIS यानी कि है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के पास 0.14% का। QIBs में अभी इसमें पैसा लगा नहीं है। वी विल सी कि नेक्स्ट 2 दिन में कैसा एक्शन देखने के लिए हमें दिखाई देता है बिकॉज आइडिया फोर्ज आईपीओ एंड साइन DLM आईपीओ का जो अलॉटमेंट स्टेटस है वो आज आने वाला है। तो वहां से जो भी पैसा निकलेगा आई बिलीव कि वो पैसा अगले 2 दिन में आपको सेंको गोल्ड के आईपीओ में आता हुआ दिखाई दे सकता है।
जो कंपनी का डायरेक्ट कंपटीटर है, तो मैं आपको बता देता हूं कंपनी का डायरेक्ट कंपटीटर के बारे में। तो आप यूं समझ लीजिए जो कल्याण ज्वेलर्स है वो इनके ही सेगमेंट में केटर करता है, और आप देख सकते हैं उसका PE 32.8 का हो चुका है, और साथ ही साथ जो इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 13.5% का है। इन दोज टर्म्स हमें जो सेंको गोल्ड का IPO है वो काफी अच्छी वैल्यूएशंस पे दिख रहा है, और मुझे लगता है कि सेंको गोल्ड आपको कल्याण ज्वेलर्स से भी बेटर रिटर्न्स दे सकता है आने वाले टाइम पे। बात करें सेंको गोल्ड के एंकर लिस्ट की, तो दे हैव बीन एबल टू रेज 121.49 करोड़ रुपीस फ्रॉम द एंकर लिस्ट। बट मैं आपको बता दूं कि एंकर लिस्ट जो इनकी आई है वो काफी एवरेज है। ऑलमोस्ट कोई भी ज्यादा बड़ा नाम आपको इस पर्टिकुलर एंकर लिस्ट में दिखाई नहीं देगा। आप देख सकते हैं जो मेजर शेयर्स उठाए गए हैं वो उठाए गए हैं निप्पॉन लाइफ इंडिया के द्वारा, विच इज 13.99%, और साथ ही साथ कुछ 3P इंडिया इक्विटी फंड, सुंदरम फंड, व्हाइट ओक कैपिटल लार्ज कैप फंड एंड अशोका व्हाइट ओक इमर्जिंग फंड्स ने इन्हें उठाया है। साथ ही साथ जो मेजर 5 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है वो आपको दिखेंगे यहाँ पे, निप्पॉन इंडिया, टेम्पल्टन, सुंदरम, व्हाइट ओक एंड बंधन इमर्जिंग बिजनेस फंड्स। अगेन पैसा उठाया है, दैट्स अ गुड थिंग, बट अगर इसमें कोई और बड़ा नाम होता लाइक मॉर्गन स्टैनली, अगर आप में इसमें ब्लैक रॉक का नाम देखते या इवन BNB परिबास इज देयर, अगर आप कोई बड़ा नाम देखते तो इट वॉज मोस्ट लाइकली कि ये कंपनी में डिमांड और अच्छी तरीके से क्रिएट होती। बात करें कंपनी के स्ट्रेंथ्स और रिस्क की, तो आप देख सकते हैं कंपनी वेल एस्टैब्लिश्ड है, कंपनी के पास 70 से ज्यादा शोरूम्स है, प्लस 61 से ज्यादा फ्रेंचाइजी है अक्रॉस इंडिया, और ये कंपनी 1,08,000 से ज्यादा डिजाइन है गोल्ड और ज्वेलरी के, विद 46,000 डिजाइन फॉर डायमंड ज्वेलरी। तो काफी ज्यादा एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है। और जो रिस्क है इस पर्टिकुलर कंपनी का, तो वो आप देख सकते हैं काफी कैपिटल इंटेंसिव रहता है ज्वेलरी का मार्केट स्पेस, और साथ ही साथ एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इन पास द कंपनी अंडरवेंट सर्च एंड सीजर ऑपरेशन बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ये एक मेजर नेगेटिव थिंग है इस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड, जो मोस्ट लाइकली आपको पता नहीं होगी। तो आप इस चीज़ के बारे में जाके सर्च कर सकते हैं, कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं, एंड अगर आपको इस पे बिलीव है देन ओनली ही आप अपना मन बनाएं इस पर्टिकुलर IPO में पैसा लगाने के लिए। बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है इस वक्त 120 रुपए, और अगर हम उसे अपर प्राइस बैंड से कनेक्ट करें तो उसका एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस आता है 437 रुपीज का, जो आपको अभी के टाइम पे दे रहा है 37.85% के प्रीमियम, विच इज अगेन वेरी गुड प्रीमियम। यही सेम काइंड ऑफ प्रीमियम आपको साइन DLM में देखने के लिए मिले थे, और आप देख सकते हैं जब से इस पर्टिकुलर IPO का प्रीमियम आया है इट केम एट 48 रुपीज, उसके बाद ये ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो गया है, और अभी भी मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम में दम है। ये प्रीमियम आपको 40-45% भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है बिफोर द लिस्टिंग ऑफ द IPO। साथ ही साथ अगर आप ज्वेलरी स्पेस में प्ले करना चाहते हैं, और आप जानते हैं अब दिवाली एंड इंडियन फेस्टिवल्स काफ़ी क्लोज है, तो डिमांड की गोल्ड की डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। आई बिलीव कि ये पर्टिकुलर सेगमेंट को, इस पर्टिकुलर IPO को इस आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा फायदा रह सकता है। तो ये था पूरा रिव्यू सेंको गोल्ड IPO का। आप मुझे बताएं आपको कैसा लगता है ये IPO, आप अपने रिव्यूज बताएं, और प्लीज़ मेक श्योर करें कि ये वीडियोज़ आपके फ्रेंड्स के साथ काफ़ी हद तक शेयर हो। And thank you for supporting. Happy investing.